नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो है क्लास 9th के लिए। हमने लिख भी दिया है। और क्लास 9th में हम व्याकरण से समास आपको पढ़ा रहे थे। समास की परिभाषा और समास के भेद पर चर्चा हो चुकी थी और उसी भेद पर चर्चा कर रहे थे हम लोग, जिसमें तत्पुरुष समास की परिभाषा हमने आपको बताई थी और उसके मुख्य भेद और उपभेद दोनों पर चर्चा हो गई थी इससे पहले वाले वीडियोज में। यहाँ हमको चर्चा करनी है कि समास के जो भेद हैं मुख्य, उस पर चर्चा करनी है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा आप पहले से ही आपको बताया है हमने कि जिस समास का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। या प्रायण उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुषा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। तो कारक आप पढ़ चुके हैं, साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम, यानी क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। वो आप पहले जो है पहले क्लास में, इससे पूर्व वाले क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब उसी भेद पर चर्चा करनी है। तो पहला भेद आपका तत्पुरुष का बनता है, जिसे हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। अब कर्म कारक भी होता है, कर्म तत्पुरुष भी होता है। तत्पुरुष में जो है तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है और उसी कारक के जो प्रकार हैं उसी प्रकार पर भी तत्पुरुष के भेद हैं। तो पहला आपका है कर्म तत्पुरुष। इसकी परिभाषा होगी कि जिस समस्त पद में कर्म कारक के विभक्त चिन्ह, अब कर्म कारक का विभक्त चिन्ह को है का लोप हो, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक, कर्म कारक का चिन्ह को है और जहां जिस समस्त पद, ये लिखा हुआ है ना समस्त पद, समस्त पद इसलिए लिखा हुआ है कि जब इसका विग्रह करेंगे हम, समस्त पद जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के जो है एक पद बनता है, उसी को हम समस्त पद कहते हैं, उसी को समास कहते हैं। और जब उसका विग्रह करते हैं तो वो समस्त पद जो है दो पदों में विभक्त हो जाता है, जो कि हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद। तो जब समस्त पद में कर्म कारक के विभक्त चिन्ह को का लोप हो तो वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे उदाहरण हम देख लें कि हम इधर लिखेंगे समस्त पद और इधर लिखेंगे समास विग्रह। अब पहला उदाहरण हमने लिया वन गमन। और जब इसका विग्रह करेंगे तो वन का मतलब आप जानते हैं जंगल, और गमन का मतलब जाना, अर्थात वन को गमन, गमन। यहां को चिन्ह देखो आपको मिला कर्म कारक में, यहां को चिन्ह का लोप था। ठीक, दूसरा आपका है यश प्राप्त। और जब इसका हम जो है विग्रह करेंगे तो होगा यश को प्राप्त। ठीक इसी प्रकार से आपका होगा कष्ट भोगी।
और जब समास का विग्रह करेंगे तो बनेगा क्या, कष्ट को भोगने वाला। ठीक, ग्रामगत समास विग्रह करेंगे तो आएगा ग्राम को गत मतलब गया। ठीक है, अब गया हुआ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार यह कर्म तत्पुरुष है। एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। हमने 4 उदाहरण लिखे, एक उदाहरण और लिख लीजिए आप। गिराकट, अक्सर उदाहरण जो है ये आता है। गिराकट यानी जेब को काटने वाला या गिरह को काटने वाला। काटने वाला। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि कर्म तत्पुरुष यानी जिस समस्त पद में कर्म कारक के विभक्त चिन्ह को का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। कारक अगर आप पढ़े हैं तो आपके समझ में आसानी से आएगा। अगर कारक आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार कारक आप जो है अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक से जो है अर्थ की पुस्तक से पढ़ लीजिए, और जब वो पढ़ लेंगे आपके समझ में तुरंत ये समास आपके आ जाएगा और आसानी से आप समझ जाएंगे। उदाहरण हमने लिया वन को गमन। वन गमन अर्थात वन को गमन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। इसी प्रकार शरणागत, शरण को आया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन, मरणासन, मरने को या मरण को पहुंचा हुआ। ठीक, ऐसे उदाहरण है जो कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है जिसमें को चिन्ह का लोप होता है। अब दूसरा आपका जो उदाहरण है, इसके बाद दूसरा जो आपका समास है, तत्पुरुष समास का दूसरा जो भेद है वो है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में भी यही है कि जिस समस्त पद में, उदाहरण इसकी भी परिभाषा सेम होगी कि जिस समस्त पद में करण कारक के विभक्त चिन्ह से या के द्वारा का लोप हो वहां करण तत्पुरुष होता है। कैसे लोप होगा उदाहरण से समझेंगे। तो यहां जैसे हमने पहले लिखा था सेम वैसे ही लिखेंगे आप, समस्त पद, और यहां लिखेंगे समास विग्रह। और इस प्रकार जब हम पहला उदाहरण लेंगे अकाल पीड़ित, और अकाल पीड़ित का जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो आएगा क्या, अकाल से पीड़ित। यानी से चिन्ह आपको मिल रहा है जो कि करण कारक का चिन्ह है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे भयाकुल, तो समास विग्रह जब इसका करेंगे तो होगा भय से आकुल। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे जन्मांध। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। चौथा उदाहरण आप देखेंगे तो आएगा गुण युक्त, जिसे कहेंगे गुण से युक्त। ऐसे आप कष्ट साध, कष्ट से साध, रेखांकित, रेखा से अंकित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मन माना, मन से माना, ऐसे उदाहरण है जो करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं जिसमें से चिन्ह का लोप होता है, वह करण तत्पुरुष होता है। अब आइए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि करण तत्पुरुष यानी जिस समस्त पद में करण कारक के विभक्त चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है वहां करण तत्पुरुष होता है। उदाहरण अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, भयाकुल, भय से आकुल, जन्मान, जन्म से अंधा, गुण युक्त, गुण से युक्त। अगला जो है जो भेद है तीसरा वो है
संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में भी कहा गया जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो आप चाहिए तो लिख लीजिए कि जिस समस्त पद में संप्रदान कारक के विभक्त चिन्ह के लिए का लोप हो वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब उदाहरण इसके लिए, उदाहरण जैसे हम पहला उदाहरण ले लें, डाक गाड़ी। अब हमने समस्त पद और समास विग्रह नहीं लिखा है, वो आप समझ गए हैं, लिख लेंगे डाक गाड़ी। अब डाक गाड़ी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा डाक के लिए गाड़ी। दूसरा उदाहरण अगर हम ले लें हथकड़ी, हथकड़ी का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो फिर वही आएगा हाथ के लिए कड़ी। तीसरा उदाहरण ले लें कि सत्याग्रह, अक्सर पूछा जाता है सत्याग्रह, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे या विग्रह करेंगे तो आएगा सत्य के लिए आग्रह। चौथा उदाहरण ले लें तो आएगा क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र जिसका मतलब होता है खेल के लिए मैदान या क्रीड़ा के लिए मैदान या क्षेत्र। हवन सामग्री, तो विग्रह करेंगे तो होगा हवन के लिए सामग्री, यानी के लिए जो चिन्ह है वो संप्रदान कारक का है, और जहां पर के लिए चिन्ह का लोप हो समस्त पद में वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। उदाहरण हमने देखा है, ऐसे उदाहरण आप ढूंढ करके और लिख सकते हैं कि डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। उसके बाद अगला उदाहरण हमने लिखा है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अगला उदाहरण लिखा है क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। राह खर्च, राह के लिए खर्च। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, ऐसे उदाहरण हैं जो संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं जिसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। अगला जो आपका चौथा भेद है वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसमें भी कहा गया कि जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। परिभाषा एक बार लिख सकते हैं कि जिस समस्त पद में अपादान कारक के विभक्त चिन्ह से का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक, से चिन्ह है। अब एक अक्सर जो है एक समस्या जो है थोड़ी सी समझ में नहीं आती
कि से चिन्ह करण कारक का भी है और से चिन्ह है अपादान कारक का। तो आप जब कारक पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अपादान कारक में जो वस्तु, दो वस्तुएं होती हैं, यानी एक वस्तु अटल रहती है और दूसरी वस्तु वहां से अलग होती है। तो जो वस्तु अलग होती है उसको छोड़ करके जो वस्तु वहां अटल रह जाती है, स्थिर रह जाती है, यानी उसी में अपादान कारक होता है। यानी जहां अलगाव, एक साधारण अर्थ में कह सकते हैं कि जहां अलगाव हो रहा हो वहां पर अपादान कारक होता है, और जहां पर करण कारक, साधक तमम करणम, यानी कर्ता अपनी क्रिया सिद्धि के लिए जिसको साधन स्वरूप मानता हो, जिसकी सहायता लेता हो, उस वहां पर जो है करण कारक होता है। यानी करण तत्पुरुष में जहां हम सहायता लेते हैं, साधन होता है, वहां करण होता है, और जहां अलगाव हो रहा होता है, दो वस्तुएं अलग हो रही होती हैं, वहां अपादान होता है। तो अपादान का अगर उदाहरण लें, पहला उदाहरण लेंगे ऋण मुक्त। अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ऋण से मुक्त, यानी ऋण से मुक्त। दूसरा है देश निकाला, देश निकाला यानी देश से निकाला। तीसरा उदाहरण है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। चौथा उदाहरण है धनहीन, धन से हीन। ऐसे उदाहरण है भय मुक्त, यानी भय से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। ऐसे उदाहरण जिसमें से चिन्ह का लोप हो और थोड़ी सी स्थिति ये बनती हो कि अलगाव की स्थिति हो रही हो, वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्त चिन्ह से का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। उदाहरण हमने बताया है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। भय मुक्त, भय से मुक्त। और ऐसे अन्य उदाहरण हैं चरित्रहीन, रोग मुक्त, गुणहीन। ठीक है, ऐसे उदाहरण हैं जिसे आप जो है समझ सकते हैं। इसका अगला जो है आपका पांचवा संबंध तत्पुरुष। जो पांचवा भेद है वो है संबंध तत्पुरुष। आइए उसको जानते हैं। संबंध तत्पुरुष, इसमें भी परिभाषा इसकी सेम है कि जिस समस्त पद में संबंध कारक के विभक्त चिन्ह का की के का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष होता है। संबंध तत्पुरुष होता है जिस समस्त पद में संबंध कारक के विभक्त चिन्ह का की के का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष होता है। आइए जान लें। घुड़दौड़, जैसे पहला उदाहरण हमने ले लिया घुड़दौड़। घुड़दौड़ का मतलब है घोड़े की दौड़ या घोड़ों की दौड़।
अब आप समझ गए होंगे कि जो है संबंध कारक का जो चिन्ह है का, की, के, यानी इन तीनों में से कोई चिन्ह मिल रहा हो, यहाँ की चिन्ह मिल रहा है तो आपके समझ में आ गया होगा कि यह संबंध तत्पुरुष है। ऐसे दूसरा उदाहरण लें, अक्सर पूछा जाता है सेनापति, सेनापति जिसे कहते हैं, और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, सेना का पति। तीसरा उदाहरण ले लें, राजदूत, और जब समास विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का दूत। ठीक, ऐसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, गंगा जल, अक्सर पूछा जाता है गंगा जल में कौन सा समास है, तो गंगा जल यानी गंगा का जल, इसका समास विग्रह होगा और इसमें तत्पुरुष समास है, और अगर भेद पूछ रहा है तो संबंध तत्पुरुष है। तो आज के वीडियो में हमने आपको इतना पढ़ाया है। अभी हमें संबंध के बाद अधिकरण तत्पुरुष पढ़ाना है, तो समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अधिकरण तत्पुरुष पढ़ाएंगे, उसके बाद में आगे जो समास का भेद है वो पढ़ाते हुए चलेंगे। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप अभी जो है मतलब जैसे हमने देखा है कि व्यू कम आते हैं, लोग देखते कम है वीडियोस, तो आप देखना शुरू कर दीजिए, अन्यथा फिर आपके लिए जो है आप पीछे रह जाएंगे कोर्स से, और ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रयास करिए कि प्रदान किए गए वीडियोस को आप अवश्य देखें, जिससे आपकी जानकारी बढ़े और कोर्स कंप्लीट हो। थैंक यू, धन्यवाद।